शैम्पू और साबुन से पता सभी को है कि उनके बालों का बहुत नुकसान होता है। बालों का तो नुकसान होती होता है, जो सिर की चमड़ी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। कईयों को खारिश है, सिकरी है, बार बार आने लग जाती है और उसको दूर करने के लिए वो और ज़्यादा शैम्पू यूज करते हैं और सिकरी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। एक बार ठीक हो जाती है, वो सोचते हैं शैम्पू की वजह से ठीक हुई है, पर वो फिर से आ जाती है। तो इसलिए ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलती रहती हैं बीमारियाँ, और वो सोचता है कि ये शैम्पू का कमाल है सिकरी ठीक होना। मैं बताऊँगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, और शैम्पू और साबुन यूज करने से जो बालों का नुकसान हुआ है आपका, और आपको पता भी नहीं होगा। आपके बाल झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, दो मुँहे हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप प्रोटीन वाला महंगा शैम्पू यूज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कंपनी का है, पर आपको कंपनी ने कैसे आपकी उल्लू बना दिया है वो भी मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आपको मूर्ख बना देते हैं। और हाँ, आपको एक बार शैम्पू साबुन वो जो बालों के लिए आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं करने से आराम जरूर मिलता है, पर उससे फिर एक शराबी की तरह एडिक्शन वाला काम हो जाता है। वो शैम्पू यूज़ करेंगे तो बाल झड़ना रुकेंगे, नहीं यूज करेंगे तो और ज़्यादा झड़ेंगे। तो इसका मैं बताऊंगा अल्टरनेट क्या है, क्या तरीका अपना सकते हैं शैम्पू और साबुन की जगह। जहाँ शैम्पू और साबुन तो आप यूज करें, पर कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ ऐड कर लें कि वो आपको नुकसान ना कर पाएँ। तो शैम्पू और साबुन के अंदर केमिकल्स डालती हैं कंपनी, ये सभी को पता है कौन से केमिकल्स हैं। फोमिंग एजेंट हैं, सर्फेक्टेंट्स हैं। फोमिंग एजेंट्स और सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, जो कंपनी की आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो कि बाल घने हो जाना, ये फोमिंग एजेंट है। ये आपके बालों को जड़ से लेके ऊपर तक उनको स्वेलिंग कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। पर ये बाल मोटे नेचुरली घने नहीं होते, ये स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। जैसे किसी के आंख पे हम मुक्का मार दें, उसकी आंख चेहरा सूज जाता है, तो वैसे ही ये सूजन है। एक इसके अंदर है सेलेनियम डाल देते हैं। सेलेनियम ये बालों को पतला होने से रोकता है और उनको जड़ने से भी रोकता है अगर बालों के ऊपर लगा लें। और दूसरा, अपने इन केमिकलों का नुकसान होने से छुपाने के लिए कि ज़्यादा नुकसान ना लगे, वो विटामिन B5 और B6 डाल देते हैं, जिससे बाल कम झड़ते हैं। अब देखिए आपके साथ हो क्या रहा है, ये विटामिन आपके बाल झड़ने को रोक रहे हैं, सेलेनियम आप बाल झड़ने को रोक रहा है। ये फोमिंग एजेंट जो डाला हुआ है, इसका काम है बाल झड़ाना और ज़्यादा बाल झड़ने लगा देना। तो ये दोनों काम ही साथ ही चलते रहते हैं, इसीलिए जो शैम्पू छोड़ता है उसके और ज़्यादा झड़ते हैं। B5 और B6 शैम्पू में होने की वजह से जब से वो दोबारा यूज करने लगता है उसको, तो ये तो शैम्पू का कमाल हो गया। तो नुकसान भी इसी का है और फ़ायदा भी इसी के अंदर, उन्होंने दोनों डाल दिया और आपको अब एडिक्शन पड़ गई है। अब क्या है, अब अगर आप इसको लगातार यूज करना बंद नहीं करेंगे तो ये अपने साइड इफेक्ट तो दिखाएगा। B5 B6 चाहे कंपनी कितना मर्जी डाल ले, सेलेनियम कितना मर्जी डाल ले, क्या होंगे, डबल हेड है, हेयर फॉल है, बाल जड़ से कमज़ोर होकर निकलना शुरू, और कईयों का तो कलर भी बदल जाता है। अब चलते हैं कि अब शैम्पू करना ज़रूरी है, बालों में से गंदगी निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बालों के अंदर नीचे इन्फेक्शन हो सकती है, बाल और ज़्यादा झड़ सकते हैं। अब उसका अल्टरनेट क्या है, सबसे पहले तो जब भी आप शैम्पू करेंगे, अब ध्यान रखना है कि गर्म पानी से नहीं करना है, जैसे कंपनी वाले दिखाते हैं। जहाँ आप बार्बर शॉप पे जाते हो तो गर्म पानी कभी भी नहीं इस्तेमाल करना है, हमेशा ठंडा पानी ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि गर्म पानी बालों को ड्राई कर देता है, उससे डबल हेड बन जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं। इसलिए ठंडे पानी से ही शैम्पू करना है। दूसरा है कि हेयर ड्रायर कभी भी यूज नहीं करना है, ये भी बाल सुखाने में, डबल हेड करने में, कमज़ोर करने में और जड़ से जड़ना लगाने में, ये मेन कारण है, गर्म पानी और दूसरा हेयर ड्रायर। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है, अब शैम्पू करने बिना आप रह नहीं सकते, तो उसका अल्टरनेट आपने क्या करना है कि ये आपको नुकसान ना करे। शैम्पू के अंदर जो भी आप यूज करेंगे, कैस्टर ऑयल डाल लेना आपने। जैसे एक बार शैम्पू जितना आप यूज करते हो उसके अंदर 8-10 बूंदे कैस्टर ऑयल की डाल लें, जिसको अरंडी का तेल बोल देते हैं, और जहाँ कोकोनट ऑयल है उसकी 15-20 बूंदे डाल लें। तो ऐसे बराबर का मिक्सचर कर लें, जब आप जितना शैम्पू उतना कैस्टर ऑयल, जितना शैम्पू जा उतना कोकोनट ऑयल, जो आपको सूट बैठ जाए। तो फिर शैम्पू के आप जो साइड इफेक्ट हैं इनको काफ़ी हद तक कवर कर जाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे अगर कोई भी इस तरह का दोनों तेल में से तेल ऐड नहीं करेंगे। अब उससे
आगे चलें, और उपाय क्या है? मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के अंदर दिक्कत क्या है? ये कई लोगों को सूट नहीं करती है, जिनके पहले ही शैम्पू करने की वजह से या वैसे ही बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, रूखे हैं, सूखे हुए हैं, ड्राई हेयर है, उनके साथ मुल्तानी मिट्टी सेट नहीं बैठती है, बहुत ज़्यादा बाल जड़ जाते हैं, फिर उनको लगता है हो ये तो मुल्तानी मिट्टी का नुकसान हो गया। ऐसा नहीं है, मुल्तानी मिट्टी ड्राई हेयर करेगी, आपकी गंदगी बाहर निकालेगी, तो वहाँ पे ड्राईनेस आएगी। इसके लिए क्या करना है? मुल्तानी मिट्टी अगर शैम्पू की जगह आप यूज करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, गंदगी भी निकल जाएगी, चमड़ी भी साफ हो जाएगी सिर की। इसके साथ आपने उससे आधी मात्रा का तो कम से कम कोकोनट ऑयल डालकर बालों पर लगाएं, 15-20 मिनट आधे घंटे तक सूखने दें। फिर आप देखिए बाल आपके इस उपाय से, ये जो शैम्पू है इससे भी ज़्यादा बढ़िया चमकदार हैं, दो मुँहे आपके ठीक होने लग जाएंगे, रूखे सूखे बाल भी आपके ठीक होने लग जाएंगे, जड़ से भी निकलना बंद हो जाएंगे। तो ऐसे उपाय करना है। बेसन भी अगर आपने लगाना है तो इन दोनों के बिना मत लगाइएगा, नहीं को और ज़्यादा ड्राई होकर प्रोटीन की जगह आप सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये इस्तेमाल करना है। अब कई लोगों को इससे भी मान लो कोई फ़ायदा ना मिला, इस उपाय का शैम्पू से ज़्यादा तो फ़ायदा है ही है, पर फिर भी आपके बाल है, डबल हेड है, हेयर फॉल है, कमज़ोर, कलर वैसे ही चेंज होता रहे, तो आपको इंटरनल अंदर की कमजोरी पता करने की ज़रूरत है। आपके अंदर खून की कमी तो नहीं है, ESR की गड़बड़ी तो नहीं है, हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी वजह से ये कारण हो सकता है, तो तब उसका इलाज बदल जाएगा। नहीं तो अगर आप रेगुलरली शैम्पू यूज कर रहे हो तो उसकी जगह पे ये उपाय यूज कीजिएगा और ये सारे तरीके अपनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा होगा बिना साइड इफ़ेक्ट के। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, पेट के रोग है, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट की एफिशिएंसी किसी की कम है, वाल रिप्लेसमेंट हो चुके हैं, अभी भी उसको सांस चढ़ रहा है, टैकीकार्डिया है, जॉइंट रिप्लेसमेंट को कैसे हम रोक सकते हैं, सभी को आप देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहें, हम लेटेस्ट अपडेट आपको हर रोज़ देते हैं।